वेलकम टू द विद्या ज्ञान पाठशाला। विद्या ज्ञान पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हो बच्चों? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, क्योंकि क्या है, अब तो और अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए आपकी, क्योंकि 18 दिसंबर को आपका क्या है, पेपर है विद्या ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा का। यदि इस समय आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं चलेगी तो क्या है, दिक्कत में आ सकती हो। ठीक है ना? तो इस समय आपकी पढ़ाई है जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी, और साथ के साथ हमने क्या है, एक मैथ की सीरीज चलाई है, जिसमें क्या हम डेली क्या है, इतने अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन लेके आते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इतने अच्छे कंटेंट के हैं हमारे, कि आपके पेपर में हूबहू मिल सकते हैं। अब अगर इस तरीके के नहीं मिले तो, यदि ये क्वेश्चन नहीं मिले तो क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। ठीक है ना? और इस तरीके के ही क्वेश्चन, जैसे मैंने आज जो हमने पेपर सेट किया है, जो मैंने क्वेश्चन सेट किए हैं, इसमें क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन सेट किए हैं कि जो हमारे विद्याज्ञान क्या है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें आते हैं। आ रहा है समझ में ना? तो इस तरीके से हमने क्या है, आज क्वेश्चन सेट किए हैं। यदि इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो वास्तव में क्या है, बहुत अच्छे नंबर गेन करोगे मैथ में। ठीक है ना? और मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा कि क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन इसके टाइप का और आ जाए तो वो क्वेश्चन भी क्या है, तुम कर सकते हो। ठीक है ना? तो विद्या ज्ञान के लिए जो भी हमने मैथ का पेपर सेट किया है वो इतना बहुत अच्छे तरीके से किया है। तो देखते हैं, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 21वां क्वेश्चन। मतलब क्या है, वैसे क्वेश्चन क्वेश्चन है जो हमारे उनके नंबर आगे पीछे है। ठीक है ना? आपको क्वेश्चन करने से मतलब है कि कौन सा क्वेश्चन है। ठीक है? तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन दे रखा है, ये 21वां क्वेश्चन दे रखा है, आरती ने 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा। यानी कि क्या है, कोई लड़की आरती है, उसने क्या किया, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा है। नीचे दी गई संख्याओं में से उस जोड़ को उचित उत्तर क्या हो सकता है। यानी कि दो, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो नंबर है वो क्या होना चाहिए। यानी कोई लड़की है आरती, उसने क्या किया है, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं को जोड़ा है, फिर बताना है हमें कि उसका उत्तर क्या हो सकता है। तो देखो, सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या क्या होती है, हमारी 10 होती है। तो यदि हम क्या है, सबसे छोटी से छोटी संख्या जोड़ें तो क्या 10 और 10 कितना आएगा, 20। ठीक है ना? इससे छोटा नंबर नहीं हो सकता हमारा। और यदि हम क्या है, 2 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जोड़ें तो क्या हो जाएगा, 99। यदि इस 99 को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, 9 और 9 18 और 1 19, यानी कि 196। 196 से तो क्या होना चाहिए, छोटा नंबर होना चाहिए, और 20 से क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। ऐसा नंबर 2 अंकों वाला जो टोटल होगा वो क्या होगा, 20 से तो बड़ा और 196 से छोटा। तो पहले तो यही देखो, देखो ये जो 17 नंबर है वो हमारा क्या है, 20 से छोटा है, इसलिए ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो 2 नंबर का दो जो जोड़ बनेगा वो क्या बनेगा, 20 से बड़ा बनेगा। फिर इधर देखते हैं, ये 219 दे रखा है, 219 क्या है, हमारा 196 से बड़ा है, तो ये नहीं हो सकता। ठीक है ना? इधर हमारा क्या है, 199 है, ये 199 भी क्या है, हमारा 196 से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सॉरी, ये जोड़ने में थोड़ा गलत हो गया। 9 और 9 कितना हो जाएगा, 18। कितना हो गया, 18, 198। ठीक है ना? तो 198 से ये भी क्या है, हमारा छोटा नंबर है, सॉरी बड़ा नंबर है, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा कौन सा, 179। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 179। ठीक है ना? अब इस तरीके का कोई और क्वेश्चन आए तो आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 बच्चों ने 416 30 को नीचे दिखाए गए तरीके से रखकर जोड़ा है। यानी कि नीचे दे रखे हमारे, पहला तरीका, एक कबीर है, उसने इस तरीके से जोड़ा है, कर्ण है, उसने इस तरीके से जोड़ा है, और जो सफ़ी है उसने क्या है, इस तरीके से इसके लिए जोड़ा है। यानी 3 बच्चे हैं, इन्होंने क्या 2 नंबर दिए गए हैं कि 416 और 30 को जोड़ के दिखाओ। तो उन्होंने क्या है, अलग अलग तरीक़ों से इनको जोड़े हैं। तो देखते हैं कौन की, अब फिर पूछ रहा है इसमें, किस इनमें से किसके तरीके से बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा, यानी किसके तरीके से इसमें सही उत्तर मिलेगा। तो देखते हैं पहला किस तरीके से, देखो 30 ऊपर लिखा है, 416 नीचे लिखा है, बिल्कुल सही तरीके से लिखा है इसने, इसका राइट आंसर माना जाएगा। ठीक है ना? ये सही जोड़ का आएगा। दूसरा क्या है, कर्ण है, कर्ण ने 416 ऊपर लिख लिया, 30 नीचे लिख लिया। ठीक है ना? बिल्कुल सही तरीके से लिखा है, यानी कि इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई लिखा है, बिल्कुल सही किया है। लेकिन जो सफ़ी है इसने गलत लिख दिया, क्योंकि इकाई का अंक इसमें क्या है, 30 में इकाई का अंक 0 है, लेकिन इसने क्या कर दिया, 0 क्या कर दिया, दहाई के स्थान पर लगा दिया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन कौन सही है, एक कबीर सही है और एक कर्ण सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कबीर और कर्ण का कौन सा है हमारे पास में है, बी ऑप्शन, कबीर और कर्ण। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
ये दे रखा है हमारे लिए, उदय उदय कमला और मीरा, उदय कमला और मीरा एक व्रत पर अलग अलग बिंदुओं से शुरू करती हैं, ठीक है ना। एक व्रत पर क्या है, वो घूमना शुरू करते हैं और व्रत के मध्य में एक गेंद उठाकर व्रत के दूसरे बिंदु पर जाते हैं। नंबर 1 ये दे रखा है, सबसे पहले उदय गेंद उठाता है और व्रत के दूसरे बिंदु पर जाता है। फिर है कमला उसी व्रत के उसी बिंदु पर क्या है शुरू करके दूसरी गेंद उठाती है और सामने वाले बिंदु पर जाती है। यानी कि सभी के तरीके दे रखे हैं, वो किस किस तरीके से गेंद उठा के जाती है। तो देखो उदय ये जाता है और इस बिंदु पर आ गया, यानी क्या है पूरी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, पूरी 2 त्रिज्या ये चला है ये, ठीक है ना। दूसरा है कमला, कमला क्या है ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, इसने भी क्या है पूरा किया है, ये भी बराबर चला है इसके। तीसरी क्या है मीरा, मीरा यहाँ से गई और यहीं से वापस आ गई, ये भी 2 त्रिज्याओं के बराबर चली है, ठीक है ना। केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। ये है इसका केंद्र और ये है क्या है इसकी परिधि, तो केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, हमारी त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से क्या है केंद्र से और परिधि तक चला है एक त्रिज्या और एक त्रिज्या ये 2 त्रिज्या के बराबर चला है। ये भी एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक और एक त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक 2 त्रिज्याओं के बराबर चला है। और ये भी यहाँ से चला और वापस आ गया, यानी 2 त्रिज्याओं के बराबर ये भी चला है। तो तीनों बच्चे क्या है जो चले हैं वो क्या है 2-2 त्रिज्याओं के बराबर चले हैं, अर्थात क्या है तीनों बच्चे बराबर चले हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी तीनों रास्तों की लंबाई क्या है बराबर है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए, ये है अलमास के पास एक लड़का है, अलमास के पास एक बोतल है जिसे पूरी भरने पर उसमें 8 मिलीलीटर दवाई आती है, ठीक है ना। यदि उस बोतल को पूरा भरा जाए तो कितनी दवाई आती है, उसमें 8 मिलीलीटर दवाई आती है। अभी इस बोतल का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, तो बोतल में कितनी दवाई है, यानी कि टोटल मिला के उसमें 8 मिलीलीटर दवाई आती है। इसका यानी का मतलब गुणा लगाएंगे, 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, ठीक है ना। 8 का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, तो वो पूछ रहा है कितने मिलीलीटर इसमें दवाई है। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 और 3 बचा, बीच में गुणा के चिन्ह है, तो 2 और 3 गुणा करो कितना आ जाएगा 6। तो अभी इसमें 6 मिलीलीटर क्या है दवाई भरी हुई है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, यानी कि 6 मिलीलीटर, ठीक है ना। इसी तरीके से यदि और क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी तरीके से लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारे लिए 7000, 6 इकाई और 4 सैकड़ा, इसे प्लस करोगे तो कितना आएगा। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम कैसे करते हैं, जब 7000 बोल रहा है तो 7 के पास में 1000 में कितने जीरो होते हैं, हमारे 3 जीरो, तो इसलिए क्या है इसे ऐसे लिखेंगे 7000। फिर बोल रहा है 6 इकाई और 4 सैकड़ा, 4 पहले इसे देख लेते हैं, 4 सैकड़े वाले को 4 लिखा है, फिर सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, जीरो होते हैं हमारे 100, ठीक है, तो ये 400। फिर 6 इकाई, 6 इकाई का मतलब 6 में 1 से गुणा करोगे, यानी कि 6 इकाई में 1 अंक, तो ये इन सभी को जोड़ लो, जोड़ोगे कितना आएगा 6, ठीक है ना। इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा 6, इन्हें जोड़ोगे तो कितना आएगा 0, इन्हें जोड़ोगे कितना आएगा 4 और इन्हें जोड़ोगे तो 7, ठीक है ना। तो ये हमारा बना 7406, कितना बन गया 7406। इसी तरीके से यदि और भी क्वेश्चन आ जाए नंबर चेंज करके दे दे तो आपको ऐसे ही जोड़ना है, यानी कि 1000 बोले 7000 बोले तो इसमें क्या है 7000 से गुणा कर लेना, इकाई बोले तो इकाई से गुणा करना, ठीक है ना, यानी 6 कम 6 आ गया था हमारा। अगर सैकड़ा बोले तो 100 से गुणा, यानी 400 बनाता ही हमारा। तो टोटल मिला कितना है 7406। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा हमारा 7406, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और यदि क्या है आपको और कोई दिक्कत आती है, जैसे सवाल में बता रहा हूँ कि ये हमारे लिए दिक्कत आई, तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। और यदि अच्छा लगता है तो लाइक भी करें और क्या है सब्सक्राइब कर लें चैनल के लिए। टाइम टाइम पर आपके लिए क्या है जो सवाल हैं हम कराते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहेगा, जिससे यदि आप क्या है सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या है नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और सबसे पहले क्या है आपके लिए जानकारी मिलेगी। क्योंकि आपको जो पेपर है 18 दिसंबर को बहुत ज़्यादा नज़दीक पेपर है, तो इसीलिए मैं क्या है बहुत ही अच्छे कंटेंट वाले क्या है सवाल आपके लिए ला रहा हूँ जो क्या है आपको फंसे, और उसी तरीके से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि इसकी तरह और भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम कर सको इसके लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ये इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक वर्गाकार कागज पर सीधी रेखा बनाकर उसे 2 हिस्से में काट दिया गया है,
उसका एक हिस्सा नीचे दिखाया गया है। उसका एक हिस्सा कहाँ दिखाया गया है? नीचे दिखाया गया है।